रक्षाबंधन 2026 में आखिर कब मनाया जाएगा? और क्या इस दिन मायके से ससुराल कुछ चीजें लाना अशुभ माना जाता है? मिर्च, अचार, चूल्हा, ताला चाबी और काली वस्तुओं को लेकर आखिर क्या मान्यता है? क्या सच में इन चीजों का वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? या फिर ये सिर्फ लोक मान्यताएं हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पावन पर्व है। साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी पारंपरिक मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खासकर विवाहित बेटियों को लेकर एक मान्यता कही जाती है कि जब वह रक्षाबंधन के बाद मायके से अपने ससुराल लौटती हैं, तो कुछ विशेष वस्तुएं साथ ले जाने से बचना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। इन बातों को अलग-अलग क्षेत्रों में लोक परंपरा और मान्यता के रूप में बताया जाता है। इन्हें ऐसा निश्चित शास्त्रीय नियम नहीं माना जाना चाहिए कि इन चीजों को ले जाने से पति की मृत्यु, गरीबी या कोई अनिवार्य अनहोनी हो जाएगी। ऐसी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है। फिर भी अगर आप पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं, तो इन चीजों को लेकर बताई जाने वाली मान्यता को जान सकते हैं। सबसे पहली चीज है मिर्च। लोक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल जाते समय बेटी को मिर्च देने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे प्रतीकात्मक मान्यता यह है कि मिर्च का स्वाद तीखा होता है और इसे वैवाहिक जीवन की करवाहट और आपसी तकरार से जोड़कर देखा गया है। इसलिए कुछ परिवारों में बेटी को मिर्च देने की जगह फल, मिठाई या सूखे मेवे देने की परंपरा है। लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी बेटी के साथ मिर्च चली गई तो उसके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाएगी। यह केवल एक पारंपरिक मान्यता है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। दूसरी चीज है अचार। अचार का स्वाद खट्टा होता है और लोक परंपराओं में खटास को रिश्तों की खटास से जोड़कर देखा गया है। इसी वजह से कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि रक्षाबंधन के समय बेटी को मायके से अचार देकर ससुराल नहीं भेजना चाहिए। इसके बजाय मीठी चीजें, फल, मिठाई या सूखे मेवे देना शुभ और सकारात्मक माना जाता है। इसका भाव यही है कि बेटी अपने मायके से प्रेम, मिठास और शुभकामनाएं लेकर ससुराल जाए। तीसरी चीज है चूल्हा। पुराने समय में चूल्हा केवल खाना बनाने की वस्तु नहीं था, बल्कि घर और गृहस्थी का प्रतीक माना जाता था। इसी कारण कुछ लोक मान्यताओं में बेटी को मायके से चूल्हा देने से बचने की बात कही गई है। इसके पीछे प्रतीकात्मक विचार यह है कि बेटी अपने नए घर की गृहस्थी में सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़े और मायके तथा ससुराल के बीच किसी तरह के अलगाव का संकेत न माना जाए। आज के समय में इसे शाब्दिक रूप से लेना जरूरी नहीं है। अगर किसी को घरेलू उपयोग की कोई वस्तु देनी है, तो वह अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार दे सकता है। चौथी चीज है ताला और चाबी। कुछ क्षेत्रों में यह भी मान्यता सुनने को मिलती है कि विवाहित बेटी को रक्षाबंधन पर मायके से ताला चाबी लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। लोक मान्यता में ताला और चाबी को घर के बंधन या बंद होने के प्रतीक के रूप में देखा गया है। इसलिए इसे शुभ अवसर पर देने से बचने की परंपरा कुछ परिवारों में मिलती है। लेकिन यहाँ भी वही बात सबसे जरूरी है, ताला या चाबी लेकर जाने से पति के भाग्य में परेशानी आएगी या परिवार में अनहोनी होगी, ऐसा कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पांचवी बात है काली वस्तुएं। कई पारंपरिक मान्यताओं में शुभ अवसरों पर काले रंग की वस्तुओं से बचने की सलाह दी जाती है। इसी कारण कुछ परिवार रक्षाबंधन पर बेटी को मायके से काले कपड़े या काली वस्तुएं देने से बचते हैं। वहीं दूसरी ओर काला रंग अपने आप में अशुभ है, ऐसा सार्वभौमिक धार्मिक नियम भी नहीं है। अलग अलग परंपराओं में रंगों को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए इन बातों को डर की तरह नहीं, बल्कि परंपरा की तरह समझना चाहिए। अगर आप रक्षाबंधन पर अपनी बेटी को मायके से कुछ देना चाहते हैं, तो फल, मिठाई,
सूखे मेवे, कपड़े, उपयोगी घरेलू सामान या उसकी पसंद का कोई उपहार दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज वस्तु नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना है। रक्षाबंधन का पर्व किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सम्मान बढ़ाने के लिए है। और अगर आप धार्मिक विधि से रक्षाबंधन मनाते